सभी को जय हिंद। आज सितंबर 2, 2024। मैं सूबेदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। आज का विषय में जाने से पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। कल मैंने व्हाट्सएप द्वारा एक लेटर देखा जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच द्वारा अगस्त 29 का लिखा गया था। उन्हीं के द्वारा इशू किया लेटर अगस्त 22 का, जिसमें मिलिट्री फ्यूनरल जो असम राइफल्स को दिए जाने के संबंध में था, उस लेटर को रद्द कर दिया गया है। यानी कि खुशी की बात है, क्योंकि असम राइफल्स को मिलिट्री फ्यूनरल मिलना चाहिए। और अगस्त 28 को मैंने एक वीडियो निकाला था हमारे जनरल कार्निक सर पैटर्न इन चीफ से डिस्कस करने के बाद। उन्होंने कहा था कि यह सर्विंग पर्सन का इशू है। जनरल जो अभी डीजीआर है, उन्होंने ये केस टेकअप करना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि हम आरेवा की तरफ से पूरे जो असम राइफल एक्स सर्विसमैन के परिवार की ओर से वर्तमान डीजीआर जनरल लखेरा सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह तभी पॉसिबल हो सका है जनरल लखेरा सर के इंटरवेंशन के कारण, जो कि काफ़ी स्विफ्टली असम राइफल्स का मिलिट्री फ्यूनरल जो है भी कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि उस चिट्ठी में यह बताया गया था कि पॉलिसी लेटर जो 1967 का है, उसमें असम राइफल इंक्लूड नहीं है। ये बिल्कुल इरेशनल एक पॉइंट था जो मैंने पॉइंट आउट किया था उस वीडियो में। और उन्होंने कहा था कि एमएचए को रिफ़र कर दिया जाए, सीएपीएफ में जो है ये सब हुआ था। हमारे पूर्व जो डीजी है जनरल नायर, उन्हीं के चलते जो है सेना मेडल भी जो है निकाल दिया गया था 2022 में, आप सभी को पता है। तो अब इस विषय पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है ये वीडियो का, आज का टॉपिक मैंने चुना है कि ये जो पूर्व डीजी जनरल नायर सर को जो है असम राइफल एक्स सर्विसमैन द्वारा रिसेप्शन का कोई हक नहीं रखता है। ही डज नॉट डिज़र्व ए रिसेप्शन बाय असम राइफल एक्स सर्विसमैन। कारण क्या है आप सभी को पता है, तब भी मैं शॉर्ट में बता दूं। आज तक एसोसिएशन बनने के बाद जो है अभी का जो वर्तमान डीजी को मिला के 6 डीजीआर को हम जानते हैं। पहले जो एसोसिएशन बनी रहा था उस वक्त था जनरल आर के राणा सर, जो केवल 1 साल 3 महीना रहा। उनसे भी हमें उम्मीद थी, क्योंकि वो आईजी एसएफएफ भी रह चुका है। और सभी को पता है एसएफएफ और असम राइफल्स को पारामिलिट्री फोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है जनरल सचदेव, वह भी जो है 1 साल 9 महीना रहा। उनके साथ जो हुआ आप सभी को पता है, वो तो हमारे जो आरेवा का ही गला घोटने को जा रहा था। उसके बाद आता है जनरल चौहान सर, जो कि 1 साल 4 महीने ही रहा। उसके बाद आता है जनरल सांगवान सर, जो कि 3 साल 1 महीना रहा। और जिस डीजी के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं जनरल नायर सर, वो है 3 साल 2 महीना। ये 3 साल 2 महीना एज ए डीजी के अलावा इनका पुराना जो पोस्टिंग 2 बार हो चुका है यहाँ पे। एक तो कैप्टन या मेजर के टाइम पे हुआ था, और उसके बाद आईजी बनकर आए थे। और इतने सारे अनुभव होने के बावजूद उन्होंने जो ड्यूल कंट्रोल का जो मुद्दा है, मैंने उनको ब्रीफ भी किया था करीब 2 घंटा त्रिवेंद्रम में। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है बिल्कुल सरकार की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। सरकार जो एक्शन लेते हैं वो सही लेते हैं। और जो ही वो जो आरएसए का जो एक उसके बेस में पूरा इंडिया भारत में कई बार वो गए, और इवन नेपाल में यह भी कहने लग गया कि आप लोग को जो है ऑनरी रैंक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैंक जो है सीएपीएफ में नहीं है। देखिए, ये इतने सीनियर एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद उनका कोई पर्सनल एजेंडा के ऊपर ही वो इतने साल असम राइफल में रहे। इसकी वजह से जो है हम उसका विरोध करते हैं कोई रिसेप्शन देने के लिए। ये मुद्दा कैसे आया मैं आपको बताऊं। आरएसए कोझिकोड है, जो इन्होंने ही स्थापित किया था जनरल नायर सर ने, क्योंकि वह उनका नेटिव प्लेस है, उनके पेरेंट्स वहाँ पर रहते हैं। एक नायक क्लर्क आरसी नायर है, रामचंद्र नायर, वो है वहाँ के प्रेसिडेंट। उनके ऊपर जो है एक्चुअल में करप्शन का आरोप भी लगा है। कई लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया था, कहीं रेसिप्ट वगैरह भेजे जो इनसे पैसा कलेक्ट कर रहा था, जबकि आरएसए का जो फंड है वो सर्विंग पर्सन का कंट्रीब्यूशन से चलता है। वो भी अनलॉफुल है, जो हमें जो है उन्हीं के टेन्योर में बाध्य होकर शिलोंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका एक प्लेंट भी अभी मौजूद है। 3 तारीख यानी कि कल उसका अगला हियरिंग भी होना है। तो यह जो है नायर के अलावा ये जो आरसी नायर है, जो क्लर्क वहाँ के प्रेसिडेंट है, उसके अलावा गोरखपुर के जो प्रेसिडेंट है सुबदार मेजर है कोई वहाँ पे, और एक सालूगढ़ा का प्रेसिडेंट है जो वेस्ट बंगाल में है, और दार्जिलिंग के, चारों के ऊपर जो है मैंने प्रूफ करके, क्योंकि उन्होंने रेसिप्ट बना के, जो कि रेसिप्ट बनाने का भी इनका हक नहीं रखता है, जबकि वो पैसे उठा नहीं सकते हैं। इनका पूरा पैसा जो है खर्च वो उठाते हैं आरएसए डायरेक्टरेट। इनको ऑनरेरियम दिया जाता है। कोई जो भी जब डीजी विजिट में का जो कंप्लीट पैसा जो है उनके द्वारा खर्च होता है, जो कलेक्शन होता है सर्विंग पर्सन से। लेकिन इन्होंने ऐसा करने के बाद जो
करप्शन चार्ज का ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है देखिए, क्योंकि उस वक्त भी जो है जनरल नायर सर थे वहाँ पे। इससे जो है एहसान से दबा हुआ है ये लोग, और ये जो है वहाँ पे इनका रिसीव करना चाहते हैं। 4 तारीख को आ रहे हैं जनरल नायर सर, लेकिन वहाँ के जो सदस्य हैं असम राइफल के, वो इसका विरोध करते हैं। इसके ऊपर वो एक मीटिंग बुलाता है, कौन, ये प्रेसिडेंट आरसी नायर। उस मीटिंग में केवल 3 आदमी जाते हैं जो इसके सपोर्ट में, एक आरसी नायर खुद और 2 अन्य, उसमें एक कमांडेंट शशीन्द्रन सर भी है। ये भी जो है एहसान में दबा हुआ है जनरल नायर का, वो मैं आपको शॉर्ट में बाद में बताऊंगा। तो उसमें चौथा व्यक्ति जाता है, वो जब पूरे जो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी इसके अगेंस्ट में हैं, कोई भी हम रिसेप्शन में जाएंगे नहीं। कारण आप सभी को पता है, इनका कोई जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, सर्विंग पर्सन के ऊपर भी और जो रिटायर्ड है उनके ऊपर भी। सेना मेडल भी निकल गया था, आप सभी को पता है 2022 में, इन्हीं के रहते। इतने साल हो गए, रिटायर भी हो गए, लेकिन वो अभी तक बहाल हुआ नहीं है। तो ये इसके कारण जो है इन्होंने बताया था, जो चौथा आदमी उस मीटिंग में गया था, बताया था ये आरसी नायर को कि आप आरएसए का जो नाम इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। कल ही जो है 2 लेटर मुझे मिले, एक तो इन्विटेशन था और दूसरा था प्रोग्राम। दोनों में आरएसए का नाम लिखा हुआ है, असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। सभी भड़के हुए हैं वहाँ पे लड़के लोग। मुझे काफ़ी लोग ने कांटेक्ट किया है, मैंने बोला फिक्र मत करो, मैं एक वीडियो निकालता हूँ आज। और वो जो है इसकी भी मांग कर रहे हैं कि ये जो आरसी नायर को प्रेसिडेंटशिप से हटाना है। मैंने उनको बताया है कि आप लोग एक लेटर बनाइए, लोगों का सिग्नेचर लीजिए, आप वर्तमान डीजी को भेजिए, या जो भी आरएसए का डायरेक्टर है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो इन्होंने जो है अपने तरफ से करना चाहिए, लेकिन आरएसए का नाम दिया हुआ है, और उसमें जो है कुछ हमारे आरएसए के 2 ऑफिसर, 2 जेसीओ और एक जो आरसी नायर खुद भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो है केवल इन लोगों से कुछ लेना नहीं। जो वहाँ पे है कमांडेंट शशीन्द्रन सर, काफ़ी भोले भाला इंसान है। ये जो है पहले 2IC थे वहाँ पे, देखिए गुवाहाटी में ट्रांसिट कैंप में। उनका एक फ़ोन भी आया था 2 साल पहले, जबकि असम राइफल को आईटीबीपी में मर्ज करने की बात काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा था। यह भी सुनने में आया था कि कैबिनेट ने जो है उसको, जो सेक्रेटरी ने मंजूरी भी दे दी है। तो इतना हल्ला हो रहा था, तो सांगवान भी घबरा गए, जनरल सांगवान। वो डायरेक्ट जो है हमारे पैटर्न इन चीफ से बात किया इसके संबंध में, और उन्होंने कहा ये जो कमांडेंट बन के जो आए हैं शशीन्द्रन, मुझसे बात करने के लिए। तो बाद में जब हमने काफ़ी लेटर वगैरह दिए, और इंडियन आर्मी भी नहीं चाहता है कि उसको मर्ज करें, क्योंकि उनका भी कई सारे ऑफिसर यहाँ पे है। और मर्ज करने की बात निकाली थी, शायद ये जो आईपीएस लॉबी जो अमित शाह को प्रिवेल कर चुका था कि वो देखते हैं इतने सारे जो है यहाँ पे सीएपीएफ में आ जाएगा तो हमारा जो है वैकेंसी खुल जाएगा। तो उसके बाद जो 2IC था हमारे शशीन्द्रन कमांडेंट, उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, वो पेंशन जाने की तैयारी कर रहा था। तो जनरल नायर वहाँ डीजी बनकर आए। इनके गांव के रहने वाले हैं कोझिकोड के, तो उनको जो है वो हेडक्वार्टर ले गए। वो फिर कमांडेंट का प्रमोशन, कमांडेंट ही नहीं, पेंशन जाने से पहले उनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी दिया जाता है, देखिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। वो दोनों जब आते हैं इनको पीवीएमएस मिलता है, पीवीएसएम। और ये कोझिकोड में आरएसए का ही प्लेटफॉर्म में ये अपना ही फेलिसिटेशन भी मनाया वहाँ पे, जिसको हमने विरोध किया था। तो यह जो हमारे कमांडेंट शशीन्द्र ने अभी तक आरएसए का मेंबरशिप लिया नहीं। पहले तो कहता था कि डीजी साहब जाने के बाद हम लेंगे, लेकिन उसको पता चला कि अभी वहीं आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज करने में उनका भी, लेकिन कोई मान नहीं रहे वहाँ पे। हमारा तो कहना ये है कि जो असम राइफल एक्स सर्विसमैन है वहाँ पे, जो आरएसए या आरएसए का सदस्य है, वह ये रिसेप्शन देने से इनकार कर रहा है। और आरसी नायर जो है उसमें प्रोग्राम में आरएसए का नाम भी लिख दिया है। ये हमें सब ऑब्जेक्शन है। उनके कहने पर मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ। वह जो इनको हटाने की बात कर रहा है, ये जो आरएसए प्रेसिडेंट से, मैंने उनको जैसा सजेशन दिया है कि आप लेटर लिखिए डीजी को या आरएसए डायरेक्टर को, जो नहीं जाना, जो उसमें जो सिग्नेचर की भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो लिखिए। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जहाँ तक डीजी साहब को रिसेप्शन देने की बात है, अपने तरीके से दे सकता है। वो एक स्कूल चलाता है, वहाँ पे स्टूडेंट को लेके आ सकता है, लेकिन आरएसए का नाम वहाँ पे नहीं लिखना है। उनको मैं वार्निंग देता हूँ, आरएसए का नाम को हटाइए, आप अपनी तरफ से रिसेप्शन दीजिए। क्योंकि डीजीआर, जो पूर्व डीजीआर जनरल नायर सर ने असम राइफल्स को केवल वेलफेयर ही नहीं देखा है, लेकिन असम राइफल को पीछे धकेल दिया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि असम राइफल को आर्मी का बेनिफिट मिले, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में यही प्रयत्न किया है कि असम राइफल को किस तरह जो है सीएपीएफ में लाएं। आप सभी को पता होना चाहिए 2023 में भी उन्होंने एक चिट्ठी दिया था, जो कि 2024 जनवरी 3 का चिट्ठी है, देखिए, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि इंडियन आर्मी ने मना कर दिया कि सीएपीएफ में नहीं रहेगा असम राइफल, या जो है पारामिलिट्री रहेगा। तो ये हालत है असम राइफल का।
तो हम पूछना चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री या इंडियन आर्मी जब केवल हमसे काम ही लेना चाहते हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन लेने में क्या दिक्कत है। तो ये जो कार्य में जनरल नायर सर ने रोड़ा अटकाया था, उनका कोई पर्सनल एजेंडा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन वह जो है असम राइफल रिटायर्ड पर्सन से द्वारा दिया गया कोई भी रिसेप्शन के हकदार नहीं है। अगर कोई अच्छा डीजी होता तो अभी मैं चेन्नई में हूँ, मैं दौड़ के पहुँचता उनको रिसीव करने के लिए, और मेरे साथ पीछे हजारों असम राइफल एक्स सर्विसमैन होते। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल्स, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।